नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली। संपूर्ण हिमाचल में नजर सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर बोला हमला, कहा कांग्रेस की गारंटियां जुमला नहीं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी की लागू, हर वर्ग को छू रही कांग्रेस की ये 10 प्रतिज्ञाएं। सतपाल सत्ती ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा बाहरी लोगों ने किया कांग्रेस पर कब्जा। प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को किया जा रहा साइडलाइन। पावर प्रोजेक्ट्स की जगह गोबर की बातें करने में लगी कांग्रेस। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भाजपा नेता गणेश दत्त ने साधा निशाना, कहा भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो है यात्रा का मकसद। कांग्रेस की 10 गारंटियों पर बोले दत्त, दिवालिया हो चुकी पार्टी की गारंटी पर जनता नहीं करेगी भरोसा। धर्मशाला के खनियारा में भारी बारिश ने मचाई तबाही। नाले में अचानक तेज पानी आने से मलबे में बही कई दुकानें। मौके पर राहत बचाव में जुटा प्रशासन, नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते कांग्रेस पार्टी काफी आक्रामक दिखाई दे रही है। शिमला पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने जहां कांग्रेस की 10 गारंटियों पर बात की, तो वहीं भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। पवन खेड़ा ने कहा कि बेशक सत्तारूढ़ भाजपा ने 5 साल में षड्यंत्र रचा हो, लेकिन विपक्ष का राजधर्म असली मुद्दों को चर्चा के लिए लाना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, बागवानी, किसानी जैसे आम जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा चाह रही है, ताकि इन पर राजनीतिक संवाद हो सके। हम वादा कर रहे हैं और कल को हमारे में से कोई कहते ये जुमला है, हमारी ऐसी पार्टी है नहीं, हमारी ऐसी संस्कृति है नहीं। हम गारंटी दे रहे हैं, आप लोग में से कोई भी हमारा कान पकड़ सकते हैं कि आपने कहा था कि महंगाई की परेशानी कम करने के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, क्यों नहीं मिल रही, आप बोल सकते हैं। और हमारे में भी ये भय रहेगा कि इतने सारे पत्रकार आज यहां जो सुन रहे हैं, और उस दिन जब हमारी ये प्रेस वार्ता हुई, जब ये 10 गारंटियां सार्वजनिक की गई, तो आप लोग के हाथ में हम एक तरह से एक ऐसा हथियार दे रहे हैं जो अगर हमने ये वादे पूरे नहीं किए, ये गारंटियां पूरी नहीं की, तो वो हथियार आप हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इतनी हिम्मत और इतना आत्मविश्वास तभी आता है जब मन में एक भावना होती है कि हम करेंगे। हम राजनीति में हैं तो यही करने के लिए हैं, अगर विपक्ष में हैं तो ये मुद्दे उठाने के लिए हैं, और अगर सरकार में हैं तो यह काम करने। वहीं दूसरी ओर एआईसीसी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि कांग्रेस की ये गारंटियां जुमला नहीं बल्कि हर वर्ग को छू रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने इन गारंटियों को लागू करके दिखाया है, हिमाचल में भी इन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन गारंटियों से जुड़ने के लिए कोई भी व्यक्ति टोल फ्री नंबर डायल करके इससे जुड़ सकता है। की बात को आगे ले जाना चाहती हूँ। ये 10 प्रतिज्ञाएं क्या है? मुझे लगता है 2 चीजें समझनी जरूरी है। सबसे पहले ये 10 प्रतिज्ञाएं हर वर्ग को, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं छूती है। इसमें युवाओं के लिए अगर नौकरी की बात हो रही है, स्टार्टअप का एक फंड की बात हो रही है, तो महिलाओं के लिए कुछ मासिक उनकी सहायता की बात हो रही है। इसमें अगर सेब उगाने वाले बागानों की बात हो रही है, तो जो गाय और भैंस पशु पालते हैं उनके लिए बात हो रही है। इसमें अगर बात हो रही है बुजुर्गों की ओल्ड पेंशन के लिए, तो बात बिजली यूनिट की भी हो रही है। तो हर वर्ग को कहीं ना कहीं ये छूता है। मैं आपके माध्यम से ये नंबर जरूर एक बार आपके व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहती हूं। इन गारंटीज से जुड़ने के लिए 9013141414 इसको डायल करके आप हमारी 10 गारंटी, ये हमारा मैनिफेस्टो नहीं है, ये जुमले नहीं है, ये गारंटी है, ये हम आपको करके दिखाएंगे। कांग्रेस की चुनावी गारंटियों की घोषणा के बाद से राजनीति तेज हो गई है। हिमाचल वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सत्ती ने कहा कि पहली बार कांग्रेस नेताहीन और नीतिहीन हो चुकी है। अब बाहरी लोगों ने कांग्रेस पर कब्जा कर लिया है।
सत्ती ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन करके बाहरी लोगों को ज्यादा महत्व दे रही है। इसके साथ ही सत्ती ने कांग्रेस के 2 रुपए किलो गोबर खरीदने की गारंटी पर भी जमकर लताड़ लगाई। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में पहली बार नेताविहीन और नीतिविहीन हुई है और बाहर के लोगों ने आकर के कांग्रेस के ऊपर कब्जा कर लिया है। कोई छत्तीसगढ़ से आकर के उनको गाइड कर रहे हैं, कोई दिल्ली से आकर के उनको गाइड कर रहे हैं और स्थानीय नेताओं को इग्नोर किया जा रहा है, उनको पूछा नहीं जा रहा है। और जिसके कारण कांग्रेस की जो घोषणाएं हैं आने वाले चुनाव से संबंधित वो भी अनाप शनाप हो रही हैं। नेताविहीन होने का जीता जागता उदाहरण है कि हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के ऊपर ये बात की कि हिमाचल प्रदेश में अगर टिकटें बेची गई, ठीक लोगों को टिकटें नहीं दी गई तो हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। जब उनसे पत्रकार महोदय ने पूछा कि फिर कांग्रेस भी छोड़ेंगे, उन्होंने कहा छोड़ देंगे। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर समय समय पर अलग अलग नेता कांग्रेस के अलग अलग बयानबाजियाँ कर रहे हैं, तो उनके ऊपर प्रदेश अध्यक्षा को बार बार बोलना पड़ रहा है, प्रतिभा सिंह जी को, कि आप लोग भैया रैलियों के अंदर टिकटें मत फाइनल करो, जा कर के किसी का नाम मत लो, ये तो हाईकमांड करेगा। इसका मतलब नेता कोई नहीं है। वीरभद्र सिंह जी के पास बाद कांग्रेस बिखर गई है और जो वरिष्ठ नेता थे जैसे आशा कुमारी है, कौल सिंह हैं और गंगूराम मुसाफिर हैं, ऐसे और भी कई नेता हैं कांग्रेस के जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जो लंबे समय से दशकों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, उन लोगों को बिल्कुल खुड्डे लाइन लगा दिया, उनको पूछ नहीं रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि दिल्ली वालों ने आकर के कब्जा कर लिया। वरना जो नेता कांग्रेस की ऐसी दुर्गति नहीं होने देते कि दिल्ली वाले आएँ और वो ही घोषणाएँ करें और वो ही चुनाव घोषणा पत्र बनाएँ और वो ही लोग हिमाचल प्रदेश जैसे प्रदेश में छत्तीसगढ़ के मॉडल की बात कांग्रेस कर रही है, तो छत्तीसगढ़ मॉडल में इन्होंने एक गारंटी दी है कि हम हिमाचल प्रदेश में लोगों से 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे। जिस प्रदेश में कभी पावर प्रोजेक्ट्स की बात होती थी, नेशनल हाईवे की बात होती है, सैनिकों की बात होती है, देवी देवताओं की बात होती है, सेब की बात होती है, उस प्रदेश में कांग्रेस गोबर की बातें करनी शुरू कर चुकी है। इसका मतलब है धरातल से कट गए हैं। प्रदेश में क्या क्या चीज़ें होनी है उसके बारे में बातचीत नहीं हो रही है। तो ये बातें दर्शाती हैं कि कांग्रेस के पास न नेता बचा है, न नीति बची है और उसके कारण अनाप शनाप बयानबाजियाँ और अनाप शनाप घोषणाएँ कांग्रेस आने वाले चुनाव की दृष्टि से कर रही है। और प्रदेश के अध्यक्षा को कहना पड़ता है कि मेरी 7 मंडलों की इकाइयाँ भंग की गई, मुझे किसी ने नहीं पूछा, दिल्ली से भंग हो गई है। और जब उनके प्रवक्ता से पूछा, वो कहते दिल्ली वाले ने ऑर्डर दिए, हमने भंग कर दी। तो ये कांग्रेस की आज वर्तमान स्थिति है। किसी को पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है। नहीं, चलो मुख्यमंत्री तो कहाँ से होगा उनका, उनके पास है ही कुछ नहीं है, उनकी सीटें नहीं आएंगी। मुख्यमंत्री कहाँ से बनेगा, कहाँ से नहीं बनेगा, बयान दर्शा रहा कि आपस में मतभेद बहुत है। नहीं, आपस में मतभेद तो है ही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, रामलाल ठाकुर जी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मुकेश अग्निहोत्री जी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और प्रतिभा सिंह जी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनके सुपुत्र विक्रमादित्य सिंह अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और अलग अलग ज़िले के अंदर इनके अलग अलग चीफ मिनिस्टर हैं। पूरे देश के लिए इनको चीफ मिनिस्टर मिल जाएंगे हिमाचल से, लेकिन प्रॉब्लम है कि कांग्रेस प्रदेशों में बची नहीं है कहीं भी, इतने हो गए हैं जहाँ पर। तो इसलिए उसके बारे में तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि वो क्या बोलते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आज कांग्रेस बिल्कुल धरातल से कट चुकी है। हर आदमी कांग्रेस में फ्रस्ट्रेट है, उनके विधायक छोड़ करके जा रहे हैं, उनके सहयोगी छोड़ करके जा रहे हैं और अलग अलग कॉन्ट्राडिक्शंस कांग्रेस के नेताओं के आ रहे हैं। चुनावी साल में भाजपा अपनी सरकार के कामों को गिनाने की बजाय विपक्ष पर लगातार हमलावर है। शिमला में भाजपा के नेता गणेश दत्त ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सवाल उठाते हुए जुबानी हमला किया है। गणेश दत्त ने कहा कि कांग्रेस एक तरफ जोरों शोरों के साथ भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, पर इस यात्रा का उद्देश्य भारत तोड़ने का लग रहा है, क्योंकि जो यात्रा मैप तैयार किया गया है उसमें हिमाचल को शामिल नहीं किया है। गणेश दत्त ने कहा कि कांग्रेस देश की एकता के लिए लड़ने का दावा करती है। जो कांग्रेस का जो एक अभियान चला है भारत जोड़ो, ये केवल भारत तोड़ो अभियान है। इस भारत जोड़ो अभियान में
देश की अच्छी बात को कहीं नहीं कहा जा रहा है, देश की रक्षा सुरक्षा की बात नहीं कही जा रही है, देश के मान और स्वाभिमान की बात नहीं कही जा रही है। केवल मात्र प्रधानमंत्री का विरोध करना, भारत की सरकार का विरोध करना, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना, ये कांग्रेस पार्टी का इस यात्रा का प्रमुख भाग है। इसलिए हम इसको भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा कह सकते हैं। और खास करके हिमाचल प्रदेश जो देश का एक मुकुट है, उसको बिल्कुल नजरअंदाज करना और उसमें कहीं भी यात्रा में शामिल न करना और ये कहना कि जो राज्य इस यात्रा में सम्मिलित नहीं है उनको अतिथि के रूप में हम मान लेंगे, तो क्या हिमाचल प्रदेश एक कांग्रेस पार्टी के लिए एक अतिथि के रूप में रह गया है या इसका भी कोई एक अपना अस्तित्व है? ये हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं। दूसरा हमारा आज का मुख्य विषय यह है कि कांग्रेस पार्टी इस बार कहती है जी कि हमने 10 गारंटी जो है पब्लिक को दे रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि गारंटर वो बनता है जिसके पल्ले कुछ होता है। जो खुद दिवालिया हो गया है वो कभी गारंटर नहीं बन सकता है, ये हमारा सीधा आरोप है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज भी धर्मशाला के खनियारा में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। इस आफत की बारिश से इलाके में भारी नुकसान हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार दोपहर 3 बजे के आसपास बारिश तेजी से होने के चलते बारिश का पानी नाले में तेजी से बहने लगा, जिसकी चपेट में वहां की मौजूद दुकानें भी आ गई और तेज रफ्तार से आया पानी दुकानों को अपने साथ बहा कर ले गया। जानकारी के अनुसार दोपहर 3 बजे के आसपास बारिश तेजी से होने के चलते बारिश का पानी नाले में तेजी से बहने लगा, जिसकी चपेट में वहां की मौजूदा दुकानें भी आ गई। तेज रफ्तार से आया पानी दुकानों को अपने साथ बहा कर ले गया। हालांकि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। वहीं जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक विशाल नेहरिया स्थिति का जायजा लेने मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही प्रशासन ने राहत का काम भी शुरू कर दिया है। दुखद घटना यहाँ पर घटी है। अभी आज दोपहर 3 बजे के आसपास यहाँ पर भारी बारिश और बादल फटने जैसी बात सामने निकल कर आई है। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी बड़ी बाढ़ जो है वो यहाँ से निकली खनियारा से होकर, और काफ़ी नुकसान जो है हमारे इस क्षेत्र में हुआ है। लोगों के घरों को बहुत नुकसान हुआ है और साथ ही में जो हमारे कुछ एक दुकानदार हैं उनकी व्यवसाय चलाने वाले जो उनकी दुकानों को भी नुकसान हुआ है। हमारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 2 पुल यहाँ पर छोटे हमारे बहकर जो है वो पानी के बीच में चले गए, रास्ते डैमेज हुए हैं, बिजली की और पानी की जो व्यवस्थाएं थी उनको भी डैमेज हुआ है। अभी सभी विभागों के साथ मिलकर हम लोग पूरा इसका खाका तैयार कर रहे हैं कि कहाँ पर कितना कितना नुकसान हुआ है और उसको फिर से सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं चलें, इस दिशा में सभी विभागों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि किसी तरह के कोई व्यक्ति के लापता होने की हम लोगों को कोई जानकारी नहीं मिली। ये सबसे सुखद समाचार है। तो ईश्वर का, भगवान का हम लोगों को आशीर्वाद मिला कि ऐसे कोई जान माल की नुकसान की हम लोगों को कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। ये सबसे बड़ी बात है। और इसके अलावा जो जितना भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को और इन सारी चीज़ों को नुकसान हुआ है, इनके सारे चीज़ों का एनालाइज कर रहे हैं। सभी जो रेवेन्यू विभाग है हमारा सब देख रहा है और जैसे भी हमारे पास इसका रिकॉर्ड डाटा बनकर आता है तो इसके ऊपर हम लोग उचित कार्रवाई जो भी अमल में लाई जाएगी वो निश्चित तौर पे करेंगे। और अभी आपके माध्यम से मेरा यही निवेदन है कि जितना भी ये हमारा नाला यहाँ से खड्ड जो बहकर निकली है, जो पूरा फ्लैश फ्लड यहाँ से निकला है, उसके नज़दीक ना जाएं क्योंकि दलदल वाली मिट्टी है। वहाँ पर व्यक्ति किसी भी तरह का कोई नुकसान हो सकता है, इसलिए उससे दूर रहें जब तक हमारे संपूर्ण रूप से रास्ते बहाल ना कर दिए जाए। पूरे टीम जो है यहाँ पर रास्ते बहाली के लिए जो हम लोगों ने टीम डिप्यूट कर दी है और बिजली की व्यवस्था के लिए भी हम लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों को यहाँ पर दिशा निर्देश जारी करे हैं। प्रशासन की तरफ से जो भी हर संभव मदद हो पाएगी वो हम लोग यहाँ से करेंगे। और अभी तो यही हमारे पास जानकारी यहाँ स्थानीय स्तर पर मिली है। कांग्रेस नेता चैन सिंह ने झंडुता विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिन विकास कार्यों को लेकर विधायक अपनी पीठ थपथपा रहे हैं वो या तो पूरे नहीं हुए हैं या फिर पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की देन है।
चैन सिंह का आरोप है कि विधायक ने जनता के हितों की अनदेखी की है, जिसका जवाब जनता चुनावों में देगी। इसके साथ ही उन्होंने समूह झंडुता सड़क पर घटिया मटेरियल प्रयोग करने का भी आरोप लगाया है। जगत के अंदर सेवाएं देते हुए बहुत सारा कार्य किया है, टीचरों के लिए भी कार्य किया है। उसके बाद जो है वो अपने मजदूर भाइयों के लिए जो है वो बहुत कार्य हमने किए है। और जहाँ तक समस्याओं का प्रश्न है हमारी कंस्टिट्यूंसी के अंदर, विधानसभा क्षेत्र के अंदर, मैं तो कहूँगा कि बहुत बुरा हाल है। सड़कों का बहुत बुरा हाल है और हॉस्पिटलों में जो है वो डॉक्टर नहीं है। इसके साथ ही स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है और माननीय विधायक जो हैं जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपनी पीठ थपथपाते हैं कि मैंने सड़कें बनाई हैं। आज झुड़ुता के अंदर जो सड़कें बनी हैं, झुड़ुता से लेकर समो तक या आगे अपने बरौली कलां की ओर सारी सड़कें उखड़ गई हैं। घटिया मटेरियल का प्रयोग किया गया है। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की चौथी गारंटी दी है। सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी इस गारंटी को लागू करेगी और महिलाएं मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकेगी। मनाली विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की महिला नेत्री भारती चोपड़ा ने कहा कि आम आदमी पार्टी वादे नहीं करती बल्कि गारंटी देती है। भारती ने कहा कि पार्टी ने प्रदेश की महिलाओं को सम्मान देने के लिए ये गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में अपनी हार को देखकर अब भाजपा और कांग्रेस आम आदमी पार्टी की नकल करने में उतर आई है। भाजपा तो बौखलाहट में आम आदमी पार्टी की कई योजनाओं को आधा अधूरा लागू कर रही है और कांग्रेस ने भी अब गारंटी देना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने हिमाचल के लिए चौथी गारंटी दी है, जो कि खासतौर पर हिमाचल की महिलाओं के लिए है। इस गारंटी को देने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी और पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी पालमपुर आए थे। उन्होंने तीज के पावन अवसर पर ये गारंटी, जो कि 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला, प्रत्येक महिला के लिए है, जिसमें 1000 रुपये स्त्री सम्मान राशि प्रत्येक महिला को दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है हिमाचल में, तो इस तरह से ये गारंटी उन्होंने हिमाचल की महिलाओं को दी है। ये विशेषकर ये बहुत अच्छा तोहफा दिया है हिमाचल की महिलाओं को। तो ये मैं सब हिमाचल की महिलाओं की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। जिला सोलन में लगातार कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि इन मामलों की संख्या कम है, वहीं अभी जिला में 55 एक्टिव मामले हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग का वैक्सीनेशन अभियान भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि अब तक जिला में 1,30,000 कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगाई जा चुकी है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन ने बताया कि जून जुलाई के महीने में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब मामलों में कमी आ गई है। ये देखो, कोविड ये तो हमें मानना पड़ेगा कि हमें अब कोविड के साथ ही जीना है। वायरस तो है यहाँ पे, तो वो इस तरह से स्पोरेडिक केसेस तो आते रहेंगे। तो जैसे थोड़े से केसेस जून जुलाई में हमने देखा था बड़े हैं, तो अब केसेस अपने आप ही वो कम हुए हैं। तो लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अभी हमने जो प्रिकॉशन डोज है, जो कि जिसका अंतराल भी सरकार ने कम किया था, कोविड वैक्सीनेशन की प्रिकॉशन डोज का सेकंड डोज के बाद अंतराल जो था वो 9 महीने से कम करके 6 महीने कर दिया था। तो एक वो, और दूसरा 30 सितंबर तक सभी एज ग्रुप्स के लिए इसको फ्री कर दिया। तो इसमें अभी हम प्रिकॉशन डोज 1,30,000 लगाने में सक्सेसफुल हुए हैं। तो ये मेरी लोगों से गुजारिश है आपके माध्यम से कि वो जिनका टेन्योर, जिनका वो बीच का टाइम जो है गैप, सेकेंड डोज के बाद 6 मंथ्स पूरे हो गए हैं, वो प्लीज़ आगे आएँ और अपनी जो वैक्सीनेशन है, प्रिकॉशन डोज है, उसको लगवाएं। संपूर्ण हिमाचल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।